कहाँ आप दलित के नेता बनते हो, आप अति पिछड़ा के बोलते हो कि हम नेता हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे, ये वो। आज जब दलित बच्ची का हो जाता है, उनका मर जाती वो, उस समय चिराग पासवान जी कहाँ रहते हैं? लड़ेंगे तभी न केंद्र लायक रह जाएंगे न राज्य लायक रह जाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। हमको सिर्फ मतलब है बीजेपी से चिराग कौन है नहीं जानते हैं। अरे चिराग पासवान की क्यों लाइक कर रहा है सब हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम उसे नहीं मानते हैं। नहीं कुछ नहीं। नीतीश जी उतरेंगे, तेजस्वी जी बैठेंगे और कोई दूसरा तीसरा नहीं आने वाला। अभी वैकेंसी खाली नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। अब न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरा में सभा करते हैं। सभा में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि वो 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बिहार वासियों के लिए होगा, एनडीए को मजबूत करने के लिए होगा। हालांकि ये जो है कई दिनों से गहमा गहमी थी, चर्चा थी कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किस क्षेत्र से लड़ेंगे, ये भी उन्होंने जनता पर ही छोड़ दिया। अभी हम जनता के बीच है, उनसे पूछेंगे कि चिराग ने ये फैसला कर लिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर। लड़ने दीजिए उनको, लड़ेंगे। अपने वो आएंगे कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, खुद भी लड़ेंगे हैं? तो सारा तो ओरिजिनल पार्टी लड़ ही रहा है, लेकिन वो नहीं लड़ेंगे। जो लोकसभा के सदस्य है वो कहाँ से विधानसभा? उन्होंने भी कहा है कि वो लड़ेंगे। हो सकता है केंद्रीय मंत्री पद से त्याग दे दे। उनको तो लग रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल से तो 20-25 सीट उनका मिल ही रहा है। नहीं, हो सकता है कई लोगों का कहना है कि सीट ज्यादा चाहते हैं इसलिए भी कर रहे हैं। तो 240 पर तबरियन लड़ ले, फिर समझ में आ जाएगा उनको। बोल तो रहे हैं पूरे आत्मविश्वास। लड़ेंगे तभी न केंद्र लायक रह जाएंगे न राज्य लायक रह जाएंगे। केंद्र के साथ आ जाएंगे? नहीं, हाँ नहीं रहे। इसलिए कि चिराग पासवान का यहाँ पर ज़्यादा कोई वोट का एथी है नहीं। 4 से 5% वोट है जो इनको मैंने इनका है। 6-7% नीतीश कुमार का होता है। जो लोजपा पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है चिराग पासवान को। कौन? बिहार की जनता चाहती है। मुख्य बुलाया है, अपना मन से नेता के बोलने के लिए होता है। एगो लालू यादव बोलते हैं कोई माई का लाल है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे रहे। जनता तोरा चाह ही न रहा है, जबरदस्ती तू मैंने ऐलान करेगा। कौन जनता बुलाया है? एक आध को जनता का नाम बोलिए कि जो चिराग पासवान को बुलाया कि आप बिहार आइए। अपना मन से बोलने से होता है। क्या चीज? चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से? अभी तो ऐलान नहीं किया, लेकिन ऐलान कर दिए 243 उनको लड़ना चाहिए। जहाँ से तेजस्वी यादव लड़े वहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, सीना ठोक के। हाँ, आपकी चाहत है? जहाँ से वो लड़े तहाँ से, राघोपुर से नहीं, जहाँ से वो लड़े। आपको लगता है जीत जाएंगे? कौन? चिराग पासवान। पिछले बार तेजस्वी यादव को विधायक बनाने में चिराग पासवान का अहम भूमिका रहा है। पिछले बार चिराग पासवान के कारण ही तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे थे। हमारे बीच युवा भी है, उनसे चिराग पासवान ने कल ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर लड़ेंगे। लड़ने दीजिए, क्या मतलब कहना क्या? ये अंकल की ख्वाहिश थी कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से? राघोपुर से। हाँ, ये बात सही है। राघोपुर से 3 आदमी को लड़ना चाहिए। एगो तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, फिर प्रशांत किशोर को। अच्छा। 3 आदमी लड़ जाए वही ठीक है। जीतने की संभावना किसकी होगी? जीत जाए चिराग पासवान, क्या दिक्कत है? हाँ, चिराग जीत जाएगा राघोपुर से। हाँ, मार दे। लेकिन उनकी नजर साहबाद की ओर है। अरे जो नजर होगा, बस हमको मतलब है बीजेपी से, बीजेपी जिस पार्टी है बीजेपी के साथ जो वो बनना चाहिए। कि एनडीए गठबंधन से अलग हो जाते हैं, बगावत करके खुद। तो कौन है चिराग? हम नहीं जानते हैं। हाँ, सीधी बात, नो बकवास। हमको सिर्फ मतलब है बीजेपी से चिराग कौन है नहीं जानते हैं। 2024 में राघोपुर से 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो विधानसभा वार देखा जाए तो 2024 में 24,000 कुछ वोट से लीड लिया गया था। लोजपा लीड लिया, चिराग आरजेडी पीछे था 24,000 कुछ वोट से। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, तो पूछने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान क्या मैडम? वो देखिए मैडम पूछिए। पासवान ने कहा है क्या बोला? वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अरे चिराग पासवान की क्यों लाइक कर रहा है सब हमको समझ में नहीं आ रहा है। और कोई नहीं है चिराग पासवान से। टीका ले लिया, माथे पे क्या है? टीका से क्या दिक्कत? हम उसे नहीं मानते हैं। नहीं कुछ नहीं, मायने 0 समझते हैं उनको हम। उनको कुछ नहीं मानते? नहीं कुछ बिहार के लिए क्या किए हैं? उनका पापा थे, बहुत अच्छे थे, वो करते थे। अच्छा। इनको तो बीजेपी में ज्वाइन करना नहीं चाहिए था मैडम, जिसको बाप का स्मृति नहीं किए हैं, गठबंधन में। हाँ तो है झूठ, उसी से ना बीजेपी के कारण से ना विधानसभा लोकसभा जीते हैं। बीजेपी के कारण तो पूरा ताल ठोक रहे हैं। ठोकने क्या होगा? क्या अच्छा बिहार के क्या क्या किए हैं?
तेजस्वी को दिक्कत होगी हम क्या? तेजस्वी ठीक है, नहीं कुछ नहीं दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक दिक्कत होगा उनको। चिराग पासवान ने कल ऐलान किया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव, और बिहार की जनता के लिए लड़ेंगे। हम चिराग पासवान को एक ही कहना चाहते हैं कि 243 सीट पे नहीं, आप 543 सीट पे लड़िए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, ना कि मुख्यमंत्री के। प्रधानमंत्री हाँ, उनके पास एक भी विधायक नहीं है, सांसद है तो सांसद वाला प्रधानमंत्री बनता। आप प्रधानमंत्री दम बेशक आप बन जाइएगा, आप प्रधानमंत्री का घोषणा कीजिए कि हाँ हम लोकसभा का चुनाव पूरा का पूरा लोकसभा के चुनाव पे हम लड़ेंगे, आप दम पूरा हम सपोर्ट करेंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए। कि बिहार की जनता उनको बुला, मुख्यमंत्री बिहार का वैकेंसी अभी कुर्सी सीएम का कुर्सी का वैकेंसी अभी खाली नहीं, नीतीश जी उतरेंगे और तेजस्वी जी बैठेंगे और कोई दूसरा तीसरा नहीं आने वाला, अभी वैकेंसी खाली नहीं है। चुनाव हो गया तभी तो तेजस्वी भी बैठेंगे ना। हाँ, तो वही चुनाव की तैयारी दे हम लोग तो चाह रहे हैं। क्या बीजेपी वाला भगा दिया का या छोड़ दिए? एनडीए को मजबूत कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार का सिंधे वाला हाल करने के लिए ये सब बीजेपी का मनगढ़ंत अंदर खिचड़ी पका है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान ने बीजेपी में हाँ अंदर खिचड़ी पक रहा है नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए। और नीतीश कुमार संभल के रहिएगा, कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र वाला खेला ना हो जाए और सिंधे वाला आपका हाल ना हो जाए। अच्छा। हम तो कहेंगे यही। हाजीपुर जनता जरूर पूछिए, आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए मैडम हाजीपुर, वो कहीं और से लड़ रहे हैं, बताइए हाजीपुर का जनता को भूल गए। अच्छी सीट पे नहीं, हाँ हाजीपुर का अरे हाजीपुर बाप रे बाप को क्या क्या दिया, ताज पहना दिया आपके पिताजी को, आपको क्या क्या नहीं दिया। आज हाजीपुर के जनता को आप भूल गए हैं, बताइए कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो हाजीपुर के जनता जरूर बिहार के लोगों का ख्याल रखते हुए ही चुनाव लड़ने, कहाँ ख्याल रख रहे हैं? कहाँ आप दलित के नेता बनते हो, आप अति पिछड़ा के बोलते हो कि हम नेता हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे, ये वो। आज जब दलित बच्ची का हो जाता है, उनका मर जाती वो 8 घंटे तक, मतलब वो अपने ना डॉक्टर के बिना ना बेड के बिना एकदम तरफ के मर जाती है, उस समय चिराग पासवान जी कहाँ रहते हैं? उस समय जब स्टूडेंट पिटाता है, एक तो बीच में बोले थे कि हम MY लेके चल रहे हैं, MY लेके चल रहे हैं, युवा महिला। और जब युवा पिटा रहा था तो बिहार का नहीं था, वो अफगानिस्तान से आया था, इसलिए वो नहीं दिखे। और जब महिला का रेप हो जाता है तो महिला भी बिहार की नहीं थी, वो बांग्लादेश की थी, कहीं नहीं दिखते, ना मांझी जी ना चिराग जी। तो झुट्टों का ढोंगी की तरह दलित अति पिछड़ा करते हैं, आप बोलते हैं कि हम नेता, हालांकि कुछ नहीं है, बस अपना। एनडीए गठबंधन जो है उसमें ऑल इज वेल नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि अगर हमारी नाव डूबी तो हम भी सबको डुबा देंगे। आप देखते रहिए ना मैडम, चुनाव का करीब आने दीजिए, समय करीब आएगा ना तो एनडीए जो है ना, जैसे घड़ा फोड़ते हैं ना, पार्ट बिगड़ जाता है, उस तरीके से बिखर जाएगा एनडीए। जो गठबंधन बना है ना, अंदर सब मुँह फुला लेता। चिराग पासवान आज क्या घोषणा किए कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, क्यों किया? उनको 60 सीट का मांग था चिराग पासवान जी का, एनडीए तैयार नहीं। मांझी जी बोल रहे हैं कि 40 सीट पे हम लड़ेंगे, उधर कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि हम 20 सीट लेंगे, तो बचेगा क्या? इसीलिए सीटें का लड़ाई एकदम बिखर के रह जाएगा। ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ये जो कह रहे हैं गोलमोल बातें कि वो एनडीए को मजबूत करने के चुनाव लड़ेंगे, कभी वो कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये दोनों वाली बातें हो गई कि अगर वो एनडीए को मजबूत करेंगे तो फिर अकेले कैसे चुनाव लड़ेंगे। कई सवाल है, क्या चिराग पासवान इस बार बड़ा खेला करेंगे? क्या उस खेल में एनडीए का पत्ता साफ होगा? बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।